हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं आपके ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर। जैसे अगर ये हमारा बोर्ड दे रखा है तो बोर्ड एक ही रेक्टेंगल की शेप में है, तो इसके जो सारे साइड्स हैं उनका एडिशन जो हम करते हैं वो हम पैरामीटर निकालते हैं, उससे हमें पैरामीटर निकल कर आता है। जैसे कि इस बोर्ड का अगर मैं पैरामीटर निकालूंगी तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से, तो पैरामीटर ऑफ दिस बोर्ड इज ये वाला साइड जितना भी है प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। तो हमने जो सारे साइड्स हैं उनको ऐड कर दिया। ऐसे ही हम पैरामीटर निकालेंगे इस बोर्ड का। जनरली हम जो पैरामीटर निकालते हैं वो किन किन जनरल एग्जांपल्स के लिए होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक हमारे पास गार्डन है, उसके चारों तरफ हमें दीवार लगानी है। ओके, तो हम क्या कैलकुलेट उस केस में, जैसे कि क्योंकि दीवार जो है वो चारों तरफ लगेगी किसी गार्डन के। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया। तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करूं दोबारा से, तो एरिया होता है ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब ये सारा कवर हो जाएगा उसमें, जिसमें मैं हाथ लगा सकती हूँ इस तरह से। ओके, तो ये पूरा जो है ये एरिया होगा इस बोर्ड का। तो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे जनरल एग्जांपल लेती हूँ कि हमें सपोज कर लीजिए ये एक गार्डन है और हमें गार्डन में घास लगवानी है, ग्रास लगवानी है। तो जब ग्रास लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्नर्स पे नहीं लगाएंगे, पूरे पार्क में अंदर ग्रास लगेगी। तो उस केस में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये पैरामीटर और एरिया किसी भी फिगर का हम निकाल सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का निकालने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का मैं पैरामीटर निकालूंगी, उसके बाद मैं रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालूंगी। तो स्क्वायर का जो स्क्वायर होता क्या है, जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये चारों साइड्स हमारी बराबर हैं। तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकालती हूँ इस स्क्वायर का, और हर एक साइड, अगर एक साइड का जो मेजर है वो ए है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे साइड ए सेंटीमीटर के होंगे। ओके, तो अगर एक साइड ए का है तो चारों साइड भी 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हमें चारों को ऐड करना है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए ले लूं, ये बी सी और डी, तो पैरामीटर क्या होगा हमारा, हम चारों जो साइड्स हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे कि ए बी प्लस बी सी, ये हमारा बी सी है, प्लस सी डी और प्लस डी ए। तो ये चारों हम ऐड कर देंगे तो हमारा पैरामीटर निकल के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मैं 4 बार ए ऐड करूंगी तो आंसर आएगा हमारा 4a। वही हमारा स्क्वायर का जो है पैरामीटर होता है। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर एक स्क्वायर है जिसमें हर साइड 2 सेंटीमीटर की है, 2 2 2 और 2, तो इसमें अगर हम एरिया निकालेंगे, सॉरी पैरामीटर निकालेंगे, तो हम किस तरह से निकालेंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर जिसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर की है, उसका जो पैरामीटर होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में अगर हमारा ये इसकी वैल्यू एल है तो इसकी भी एल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, चारों इक्वल नहीं होती। तो ये भी एल हो गई, ये भी एल हो गई हमारी। अगर इसका वैल्यू बी है और इसका बी है तो ये बी हो गई, ये भी बी हो गई। ओके, तो इसका अगर हम निकालते हैं पैरामीटर, तो कैसे निकालेंगे। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, पैरामीटर इज इक्वल टू, चारों साइड्स हमें ऐड करनी है। तो 2 एल है, एल प्लस एल, और 2 बी है, बी प्लस बी। ओके, चारों को हमने ऐड कर लिया पैरामीटर निकालने के लिए। अब ये क्या बन गया, एल प्लस एल हो जाएगा 2l, प्लस बी हो जाएगा 2b। ओके, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, तो अंदर आ जाएगा 2l प्लस बी। वही हमारा फॉर्मूला है। ओके,
तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें लेंथ की वैल्यू है 5, तो ये भी 5 होगी, और ब्रेथ है हमारा 2। तो इसका अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? पैरामीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, लेंथ इज 5 प्लस ब्रेथ इज 2, तो ये निकल के आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 इज 7 एंड 7 2s आर 14, तो ये हमारा आज निकल के आता है 14 सेंटीमीटर, जो कि पैरामीटर है इस रेक्टेंगल का। ओके, तो हमें पता चल गया पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ all the sides of a figure is the parameter this। ओके, तो ये इसका पैरामीटर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एरिया होता है फिगर का पूरा जहां पे आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर है अगर, तो स्क्वायर का ये एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा, ये मैं पूरा जिसपे शेड कर रही हूँ तो ये पूरा इसका एरिया होगा। ऐसे ही रेक्टेंगल में ये इसका पूरा एरिया होगा जो मैं शेड कर रही हूँ, तो ये एरिया होगा इसका। ओके, और एरिया पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं जैसे अगर आपको कारपेट बिछवाना है किसी गार्डन में, ग्रास लगवानी है, तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से आते हैं कि आपको पूरे गार्डन में ग्रास लगानी है, या कोई एरिया है आपको, एक कोई रूम दे रखा है स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में, उसमें आपको कारपेट बिछवाना है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके एरिया निकालने के लिए यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो जितनी भी साइड दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो वो उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक स्क्वायर है उसकी ईच साइड है 2, ओके, तो उसका एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। और अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो एरिया में हमेशा यूनिट क्या लगती है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं आप इसको। तो एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L मल्टीप्लाई बाय B, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लेंथ हमारी इसकी 3 है और ब्रेथ 2 है, तो हमारी एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो आज हमने सीखा कि पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है, और हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पैरामीटर और एरिया आपको निकाल के दिखाए हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।